बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर बूटस्ट्रैप 5 का आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है, जिसके अंदर हम पोजीशन एंड ओवरफ्लो क्लासेस बूटस्ट्रैप की सीखने वाले हैं। तो सब बाखूबी आप लोग जानते हैं कि CSS के अंदर हमारे पास पोजीशन नाम से एक प्रॉपर्टी होती है, जिसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टिकी एंड स्टैटिक। तो सेम यही सारी की सारी पोजीशन जो प्रॉपर्टीज है CSS की, ये हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर क्लासेस भी हैं। कैसे? पोजीशन हाइफन रिलेटिव, पोजीशन हाइफन एब्सोल्यूट, पोजीशन हाइफन फिक्स्ड, पोजीशन हाइफन स्टिकी और पोजीशन हाइफन स्टैटिक। दोस्तों आपको ये बताता चलूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जितनी भी पोजीशन आपकी वैल्यूज़ हैं डिफरेंट रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड CSS के अंदर, आपको बखूबी पता है। मैंने आपको CSS में जब ये टॉपिक करवाया था, मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जब भी आप ये पोजीशन प्रॉपर्टी यूज़ करते हो, उसकी कोई भी वैल्यू यूज़ करते हो रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड CSS में, तो उसके साथ आपको CSS में एक और प्रॉपर्टी है टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। इन चारों में से कोई दो मस्ट यूज़ करनी पड़ती हैं। लेकिन उन चारों टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट प्रॉपर्टीज़ में से यहाँ पे बूटस्ट्रैप में कोई भी क्लास नहीं है। सो जब दोस्तों पोजीशन के साथ नेसेसरी है कि उन चारों CSS की प्रॉपर्टीज़ में से कोई एक आपने यूज़ मस्ट करनी है। तो जब उनके लिए बूटस्ट्रैप में कोई क्लास ही नहीं है, सो फिर आप इन पोजीशन जो क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप की, इनको यूज़ नहीं कर सकते बूटस्ट्रैप के अंदर। हाँ, आप कर भी सकते हो, आप जो टॉप और बॉटम, लेफ्ट, राइट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप कस्टम CSS में जाकर लगा सकते हो। लेकिन मोस्टली हम फिर इनको यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमें अगर ऐसा काम हमने कस्टम CSS में ही करना है, तो फिर हम ये जो प्रॉपर्टी है पोजीशन, ये भी तो फिर हम CSS में लगा ही सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, ये जितनी भी हमारे पास बूटस्ट्रैप में क्लासेस हैं, बूटस्ट्रैप पोजीशन हाइफन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन फिक्स्ड, स्टिकी और स्टैटिक, इनको हम बूटस्ट्रैप में यूज़ नहीं करते हैं। दोस्तों इनके अल्टरनेट बूटस्ट्रैप में कुछ 3 क्लासेस और हैं। एक का नाम है फिक्स्ड हाइफन टॉप, फिक्स्ड हाइफन बॉटम और स्टिकी हाइफन टॉप। ये जो 3 हैं, ये बेसिकली अल्टरनेट है इन पोजीशन क्लासेस का, जो कि बूटस्ट्रैप के अंदर है। सो हम ये बूटस्ट्रैप में ये पोजीशन क्लासेस यूज़ नहीं करते, लेकिन उसके बरक्स हम ये 3 जो क्लासेस हैं, फिक्स्ड हाइफन टॉप, फिक्स्ड हाइफन बॉटम और स्टिकी हाइफन टॉप, ये यूज़ करते हैं। सो मैं आपको ये जो पोजीशन क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप में, इनको यूज़ करना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि जब इनका यूज़ ही नहीं है सो मैं इनको यूज़ नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको ये 3 क्लासेस यूज़ करना सिखाऊंगा, फिक्स्ड हाइफन टॉप, फिक्स्ड हाइफन बॉटम और स्टिकी हाइफन टॉप। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों ओवरफ्लो के ऊपर। आपको बखूबी पता है कि CS के अंदर एक ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, हिडन होती है, ऑटो होती है, ठीक है। सो यहाँ पे सेम एज इट इज़ बूटस्ट्रैप के अंदर भी हमारे पास क्लासेस होती हैं ओवरफ्लो की। ओवरफ्लो हिडन आपने करना हो तो ओवरफ्लो हाइफन हिडन लिखते हो, अगर आपने ओवरफ्लो ऑटो करना हो तो आप ओवरफ्लो हाइफन ऑटो लिखते हो। तो चलते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी ये 3 जो क्लासेस हैं फिक्स्ड की, ये सीखते हैं। उसके बाद हम अपनी ये 2 ओवरफ्लो वाली क्लासेस जो है बूटस्ट्रैप की सीखेंगे। ये जो पोजीशन क्लासेस हैं ये हम नहीं सीखेंगे, वो मैंने आपको बता दिया है कि इनको सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलते हैं और अब यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं, गौर से सीखिएगा अपना प्रैक्टिकल, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डिव ले ली और देन इस डिव को लेफ्ट राइट से मार्जिन देने के लिए मैं यहाँ पे इसको क्लास दे देता हूँ कंटेनर। मैंने इस कंटेनर क्लास को अपनी कस्टम CSS में भी थोड़ा सा स्टाइल किया हुआ है। क्या स्टाइल किया हुआ है? मैंने इसको हाइट ऑटो दी हुई है और उसके बाद इसको बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का दिया हुआ है, ठीक है। और देन मैंने अपनी कस्टम CSS में कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस बनाई हुई हैं डिफरेंट कलर्स के नाम से, और उनको सिंपल बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। जिस नाम से क्लास बनाई हुई है उसी नाम का उसे बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, ठीक है, ओके। अभी दोस्तों मेरी जो डिव है इसको मैंने क्लास कंटेनर दी है, और इसको ऊपर से टॉप से मार्जिन देने के लिए, फासला देने के लिए मैं इसको empty-5 दे देता हूँ। ये बखूबी आपको पता है। उसके बाद इसके अंदरूनी साइड से फासला देने के लिए, यानी बॉर्डर के अंदर वाली साइड से फासला देने के लिए मैं padding-2 दूंगा। चारों साइड इसकी फासला दे देगा। अभी इस डिव के अंदर मुझे 2 डिव बनानी है। मान लो मैंने एक डिव क्रिएट की जिसमें मैंने लोगरम का टेक्स्ट कुछ ऐड कर लेता हूँ, और इस लोगरम के टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं स्मॉल कर लेता हूँ। कैसे? उसके लिए मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना टेक्स्ट चाहिए, ओके डन, ठीक हो गया। अभी ये जो थोड़ी इसकी अलाइनमेंट हम कर लेते हैं, ओके डन, ठीक हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ तक मैंने इसको क्रिएट कर लिया। अभी मैं इसी की डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर लेता हूँ। यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से इसकी डुप्लीकेट कॉपी मैंने तैयार कर ली। तो इस तरह मेरे पास क्या हुआ है, ये जो मेरी कंटेनर क्लास वाली डिव है ये मेरी पेरेंट डिव है, और इसके अंदर मैंने 2 डिव बनाई हैं। एक ये पहली डिव है चाइल्ड, और ये मेरे पास दूसरी चाइल्ड डिव है। अब इस पहली डिव को दोस्तों मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। यहाँ पे इसको क्लास में दे देता हूँ रेड, जो कि मैंने आपको बखूबी बताया। मैंने यहाँ पे कस्टम CSS में एक रेड नाम की खुद की क्लास बनाई हुई है, जिसको मैंने बैकग्राउंड रेड दिया हुआ है, और इसी तरह मैंने ब्लू नाम की क्लास बनाई हुई है, जिसको मैंने कस्टम कलर जो है ब्लू दिया हुआ है बैकग्राउंड के ऊपर। अपनी इस दूसरी चाइल्ड डिव को मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ ब्लू, जो कि क्या करेगा, ब्लू बैकग्राउंड सेट कर देगा।
उसके बाद मैंने आपको कल बताया था विड्थ और हाइट प्रॉपर्टीज़ क्लासेस बताई थी बूटस्ट्रैप के अंदर कि अगर आपने अपनी किसी डिव को विड्थ देनी हो तो उसके लिए हम W-25 या 50 कुछ भी यूज़ करते हैं। तो अगर आप लिखो W-25 तो इसका मतलब होता है कि आप कह रहे हो कि 25% जो है मेरी इस डिव को विड्थ दे दो। इस तरह मैं अपनी दूसरी डिव को भी विड्थ दे देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे W-25 लिख दिया, ठीक है, ओके। अभी जैसे कि मैंने आपको कल सिखाया था फ्लॉट प्रॉपर्टीज़ के फ्लॉट लेफ्ट और फ्लॉट राइट अगर आपने देना हो तो उसके लिए हम अपनी इस पहले डिव को फ्लॉट लेफ्ट की तरफ, यानी मैं चाहता हूँ ये जो मेरी डिव है पहले वाली, ये जो मेरी पहली चाइल्ड डिव है ये फ्लॉट लेफ्ट की तरफ असाइन हो जाए। तो उसके लिए आपको मैंने कल बताया था कि हम फ्लॉट स्टार्ट लिखते हैं, फ्लॉट हाइफन स्टार्ट लिखते हैं। और अगर आपने किसी चीज़ को राइट साइड पे करना हो, मैं चाहता हूँ ये जो मेरी दूसरी सेकंड डिव है ये राइट साइड पे हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको फ्लॉट, ये मैं बेसिकली आपको कल सिखा दिया था इसलिए मैं दोबारा रिपीट डिटेल से नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको कर दिखा दिया। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब आप अपनी चाइल्ड डिव्स के ऊपर या अपनी चाइल्ड एलिमेंट के ऊपर फ्लॉट स्टार्ट या फ्लॉट एंड लिखते हो तो आपकी वहाँ पे ना एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम ये जनरेट होती है कि आपकी ये जो पेरेंट डिव होती है वो ऑटोमेटिक श्रिंक हो जाती है। तो उसको श्रिंक ना हो तो उसके लिए हम उसको क्या एक क्लास देते हैं क्लियर फिक्स के नाम से, क्लियर फिक्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल सिखाई थी। चलिए हम एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी फाइल पाथ करता हूँ और देन यहाँ पे आता हूँ और आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ कैसे की नज़र आ रही है। पेस्ट करता हूँ, एंटरेट करता हूँ, देखो कुछ इस तरह की आपके सामने आउटपुट आ रही है कि यहाँ पे मेरी ये पेरेंट डिव है, ये ब्लैक कलर का बॉर्डर के साथ, उसके अंदर दो डिव हैं, एक रेड और एक ब्लू। रेड जो है लेफ्ट की तरफ असाइन हो चुकी है और ब्लू जो है वो राइट साइड पर असाइन हो चुकी है। अभी दोस्तों मान लो आप चाहते हो ये जो मेरी ये जो रेड कलर डिव है इसके ऊपर मैं फिक्स्ड टॉप जो क्लास है बूटस्ट्रैप की वो लगाना चाहता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों जब आप किसी भी अपनी डिव के ऊपर किसी भी एलिमेंट के ऊपर फिक्स्ड टॉप लगाते हो तो वो जो आपकी डिव है बिल्कुल आपके इस पेरेंट से बाहर निकल कर बिल्कुल आपकी जो स्क्रीन का कॉर्नर है, मतलब ये जो आपकी बॉडी है विंडो की, ये जहाँ से स्टार्ट हो रही है, बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से। बेसिकली ये ऊपर तो हेडर है ना, आपको मैंने बताया हुआ पहले से, ये ऊपर हेडर है और यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है। तो ये आपकी रेड डिव जो है ये बाहर निकल के बिल्कुल बॉडी के टॉप्स पे आ जाएगी, मतलब बिल्कुल ज़ीरो पोजीशन पे आ जाएगी। करके दिखाता हूँ एक दफ़ा आपको। जब दोस्तों आप अपनी जो फिक्स्ड टॉप या फिक्स्ड बॉटम या स्टिकी टॉप यूज़ करते हैं तो उसके लिए फिर हमें ये फ्लॉट प्रॉपर्टी देने की जरूरत नहीं, फ्लॉट क्लास यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फिक्स्ड हाइफन टॉप। ये क्या करेगा, बेसिकली मेरी इस फर्स्ट चाइल्ड डिव को फिक्स्ड कर देगा टॉप पे। तो उससे क्या होगा, उससे जब भी आप अपने पेज यहाँ पे रिफर करता हूँ, देखो इसने आपकी जो डिव थी रेड कलर की उसको बिल्कुल टॉप पे फिक्स्ड कर दिया है। और इसकी हाइट थोड़ी क्यों बढ़ गई है, क्योंकि दोस्तों अब ये जो हाइट विड्थ ले रहा है, थोड़ी विड्थ क्यों बढ़ गई है, क्योंकि ये जो अब विड्थ ले रहा है वो 25% अपनी पूरी बॉडी के लिहाज से ले रहा है, मतलब इस पूरे डॉक्यूमेंट के लिहाज से ले रहा है, इसलिए इसकी थोड़ी सी हाइट विड्थ जो है वो बढ़ चुकी है। अभी दोस्तों फिक्स्ड हाइफन टॉप देने से क्या होता है, एक तो आपको ये समझ आ गई टॉप का मतलब ये है कि इसने देखो बिल्कुल टॉप पे इसको अलाइनमेंट कर दिया। दूसरे इसमें ये होता है कि अगर आप दोस्तों अपने पेज को स्क्रॉल करोगे ना तो ये जो डिव है आपकी ये स्क्रॉल नहीं होगी, क्योंकि आपने इसको फिक्स्ड कर दिया, तो ये स्क्रॉल नहीं होगी। इसी तरह दोस्तों अगर आप लिख दो यहाँ पे फिक्स्ड हाइफन बॉटम, तो ये बेसिकली आपकी बॉटम पे फिक्स्ड हो जाएगी, मतलब ये जो आपकी फर्स्ट चाइल्ड डिव है रेड कलर वाली ये बॉर्डर बॉटम पे आ गया, मतलब यहाँ पे बॉटम पे फिक्स्ड हो जाएगी। फिर कहता हूँ रिफ्रेश कुछ इस तरह से देखो। अभी इसमें भी यही होगा कि ये बिल्कुल फिक्स्ड हो गई है बॉटम पे। अब आप पे स्क्रॉल भी चाहे करो तो ये यहाँ से मूव नहीं करेगी, यानी यहाँ से हिलेगी नहीं, ये बिल्कुल फिक्स्ड हो गई है। दोस्तों अगर आप दोस्तों अपनी किसी डिव को फिक्स्ड टॉप और फिक्स्ड बॉटम दोनों इकट्ठे यूज़ कर लो तो उससे क्या होता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो अगर आपने इसको फिक्स्ड टॉप भी दे दी और फिक्स्ड बॉटम भी, मतलब दोनों इकट्ठे एक साथ दे दिया, तो अभी ये क्या करेगा, ये आपकी जो रेड कलर की डिव है ये पूरी टॉप पे और बॉटम पे फिक्स्ड हो जाएगी। अब फिर करता हूँ देखो कुछ इस तरह से, देखो ये टॉप से भी फिक्स्ड हो गई है, बॉटम से भी। अभी आप पेज को स्क्रॉल करोगे तो ये डिव जो है मूव नहीं करेगी, आपका बैकग्राउंड वाला जो पेज है ये स्क्रॉल करेगा, ठीक है, ओके। सो ये थी दोस्तों आपकी दोनों क्लासेस, फिक्स्ड टॉप और फिक्स्ड बॉटम। अगर दोस्तों इसमें तीसरी क्लास जो उसको मैं आपको बताई थी स्टिकी होती है, स्टिकी हाइफन टॉप। बेसिकली ये क्या करती है, ये आपकी चीज़ को बिल्कुल बॉटम मतलब टॉप पे, यानी बॉडी के टॉप पे नहीं ले आती, मतलब जो आपकी ये विंडो है इसके टॉप पे नहीं लेके आएगी, बल्कि जहाँ से आपने अपनी जो चीज़ है, मतलब ये जो आपकी डिव है जहाँ पे पड़ी हुई थी वहाँ पे ही रहेगी। लेकिन होता है इसमें क्या बेसिकली कि ये यहाँ पे रह के फिक्स्ड हो गई है। यहाँ पे रह के फिक्स्ड कैसे हो गई है, जब मैं पेज को स्क्रॉल करूँगा ना तो दोस्तों ये पेज तब तक, ये जो डिव है रेड कलर की तब तक ऊपर मूव करेगी जब तक ये जो रेड कलर की डिव का जो टॉप बॉर्डर है जब तक ये ऊपर कॉर्नर के साथ मैच नहीं कर जाता। जैसे दोस्तों मैं पेज स्क्रॉल करूँगा और ये जो मेरा रेड कलर का डिव का जो ऊपर वाला टॉप वाला बॉर्डर है, जैसे ये ऊपर मेरी इस ब्राउज़र की विंडो के साथ यानी टॉप बॉर्डर के साथ जैसे ही जाके टकराएगा तो फ़ौरन से ये मूव करना बंद कर देगा। यानी कहने का मतलब ये है
आपकी स्टिकी टॉप के अंदर कोई भी चीज़ मूव तब तक करती है जब तक उसका टॉप जो बॉर्डर है जब तक वो आपके इस ब्राउज़र की विंडो के टॉप बॉर्डर के साथ मैच नहीं कर जाता, मतलब टकरा नहीं जाता। जैसे ये रेड कलर की डिव का बॉर्डर और आपकी ये विंडो का बॉर्डर जैसे ही मैच करेगा, मतलब आपस में मिलेगा, तो फ़ौरन से ये डिव जो है स्क्रॉल करना बंद कर देगी। सो ये दोस्तों आपकी डिफरेंट पोजीशन की क्लासेस जो हम यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, फिक्स्ड टॉप, फिक्स्ड बॉटम और स्टिकी टॉप। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज। उसको सीखने के लिए मैं यहाँ पे दूसरी जो डिवाइस को हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा दिया मैंने, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको स्टिकी टॉप भी हटा देता हूँ, इसका स्टिकी टॉप भी हटा देता हूँ। और यहाँ पे हमने दो क्लासेज हैं ओवरफ्लो की, ओवरफ्लो हिडन और ओवरफ्लो ऑटो। ये क्या करती हैं बेसिकली दिखाता हूँ आपको। मान लो दोस्तों आपके पास ये जो एक, अब आपके पास कंटेनर के अंदर सिर्फ एक ही ये चाइल्ड डिव है जिसको आपने बैकग्राउंड रेड दिया हुआ है और आपने इसको विड्थ जो है 25 दी हुई है। मान लो आपने ये जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको अगर आप डुप्लीकेट कर लो कुछ इस तरह से, इसको आपने कॉपी किया और इसको डुप्लीकेट मतलब एक दफ़ा मजीद पेस्ट कर दिया तो ये टेक्स्ट थोड़ा लेंथी हो गया, ठीक है, ओके। और आपने क्या किया, अपनी इस ये जो अपनी डिव है जिसको आपने बैकग्राउंड रेड दिया हुआ है इसको आपने एक हाइट सेट कर देते हो। ये आपने क्लास यूज़ की है रेड कलर वाली, ये देखिए ये रेड कलर वाली आपने क्लास यूज़ की हुई है और आपने इसको जो है खुद से हाइट दे दी कितनी, 100 पिक्सल, ठीक है, मतलब आपने फिक्स कर दिया उसकी हाइट 100 पिक्सल। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो चूँकि आपने दोस्तों अपनी रेड कलर की जो डिव थी उसको बाय डिफ़ॉल्ट हाइट जो 100 पिक्सल दे चुके हो, तो आपका जो कंटेंट है, मतलब जब आप अपनी किसी एलिमेंट को, किसी डिव को हाइट जो है फिक्स्ड करते हो तो उसका जो एक्स्ट्रा कंटेंट होता है जो उसकी हाइट में पूरा नहीं आ रहा होता, वो क्या होता है, वो आपकी डिव से बाहर निकल जाता है। तो देखो जो जैसे ही मैंने मेरी डिव को, चूँकि मैंने रेड डिव को जो है बाय डिफ़ॉल्ट मैंने हाइट जो है 100 पिक्सल दी हुई है, तो यहाँ तक इसकी 100% जो हाइट थी वो कंप्लीट हो चुकी है और जो उसके अंदर एक्स्ट्रा कंटेंट आ रहा था वो डिव से बाहर निकल गया, ठीक है। दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्लासेस होती हैं बूटस्ट्रैप में। एक होती है ओवरफ्लो हिडन और ओवरफ्लो ऑटो। मान लो आपने अगर इसमें ओवरफ्लो हिडन यूज़ करते हो, ओवर FLOW फ्लो हाइफन हिडन, अगर आप ये यूज़ करते हो तो इससे क्या होगा, इससे दोस्तों ये होगा कि आपकी ये जो रेड कलर की डिव है इसके अंदर ये जो एक्स्ट्रा कंटेंट आपकी डिव से बाहर निकल गया ये हाइड हो जाएगा। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जब आप ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है, ओवरफ्लो कर जाना, मतलब जो आपका एक्स्ट्रा कंटेंट डिव से ओवरफ्लो कर गया यानी बाहर निकल गया, वो क्या हो गया, हाइड हो गया। खुद ही आपने क्या ओवरफ्लो हिडन के जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो क्या कर दो, हाइड कर दो। देन इसमें दोस्तों दूसरी क्लास होती है ओवरफ्लो ऑटो। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें आपके कंटेंट को हाइड नहीं करता, बल्कि क्या करता है, यहाँ पे कंटेंट को जो है हाइड नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, आपकी डिव का एक स्क्रॉल बार बना देगा जिसमें क्या होगा, जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो आपको स्क्रॉल करने पर नजर आएगा, ठीक है। जैसे आप पेज को, ये देखो जैसे आप अपने डिव को स्क्रॉल करें तो आपको एक्स्ट्रा कंटेंट जो है नजर आ रहा है। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि आपका जो एक्स्ट्रा कंटेंट होता है वो आपको तब नजर आता है जब आप अपने डिव को स्क्रॉल करते हो। ये तब होता है जब आप अपनी इसको क्लास कौन सी यूज़ करते हो, ओवरफ्लो ऑटो। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम चीज़ों की अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।